श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम अपना कल्याण करना चाहते हो तो सभी तरह के उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। जिंदगी में सब कुछ खत्म होना जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। न इसे जलाया जा सकता है, न ही इसे भिगोया जा सकता है। आत्मा अमर व अविनाशी है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। आत्मा शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतारकर नए कपड़े धारण कर लेता है। मन शरीर का हिस्सा है। सुख दुख का एहसास करना आत्मा का नहीं, शरीर का काम है। मान अपमान, लाभ हानि, खुश होना, दुखी होना सब मन की शरारत है। जब यह संसार ही स्थायी नहीं है तो इस संसार की कोई वस्तु कैसे स्थायी हो सकती है। मैं सभी जीवों में विद्यमान हूँ। मैं चींटी में भी विद्यमान हूँ और हाथी में भी विद्यमान हूँ। सारे रिश्ते नश्वर हैं और केवल शरीर से जुड़े हुए हैं। जैसे ही व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, आत्मा शरीर को छोड़ देती है। आत्मा का शरीर से जुड़े रिश्तों से कोई नाता नहीं रह जाता है। मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं। ना तो मेरा आखिरी जन्म है और ना यह तुम्हारा आखिरी जन्म है। वर्तमान परिस्थिति में जो तुम्हारा कर्तव्य है वही तुम्हारा धर्म है। धर्म व्यक्तिगत होता है। मैं किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करता, ना ही किसी के कर्मफल में दखल देता हूँ। व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माता होता है। क्रोध इंसान का सबसे बड़ा शत्रु होता है। क्रोध आने पर इंसान की सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। उस व्यक्ति के पतन में ज्यादा समय नहीं लगता। व्यक्ति कर्म करने से कभी छुटकारा नहीं पा सकता है। इसलिए तुम्हें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म के बिना तुम्हारे शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता है। परिवर्तन ही संसार में स्थायी है, इसलिए परिवर्तन से नहीं घबराना चाहिए। मन को नियंत्रण में रखना किसी घोड़े के नवजात शिशु को नियंत्रण में रखने जितना कठिन होता है। तो मित्रों, श्री कृष्ण के ये ज्ञान की 3 बातें जान लो तो कभी धोखा और अपमान नहीं खाओगे। तो चलिए मित्रों, जानते हैं श्री कृष्ण की वो 3 ज्ञान की बातें इस कहानी के माध्यम से। पुराने जमाने की बात है। रामलाल नाम का एक युवक एक जमींदार के यहाँ नौकरी करता था। कई सालों तक नौकरी करते करते रामलाल को अपने परिवार की याद सताने लगी। एक दिन उसने जमींदार से अपने मन की चिंता कही। जमींदार ने कहा, जरूर जाओ बेटा, लेकिन जाने से पहले तुम्हारी तनख्वाह के अलावा मैं तुम्हें उपहार स्वरूप कुछ देना चाहता हूँ। उपहार के रूप में तुम्हारे पास 2 विकल्प हैं। पहला, सोने की 3 मोहरें और दूसरा विकल्प है 3 ज्ञान की बातें। रामदीन अपने मालिक को चतुराई से काफी प्रभावित था। उसने कहा, मालिक, पैसे तो मेरे पास हैं। मैंने तनख्वाह के पैसों में भी काफी बचत की है। मुझे आप ज्ञान की 3 बातें बता दें। जमींदार ने कहा, तो ध्यान से सुनो। पहली ज्ञान की बात है, कभी भी पुराने के बदले नया रास्ता नहीं चुनोगे तो तुम्हें नई मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। दूसरी बात है, देखो ज्यादा और बोलो बिल्कुल कम। और ज्ञान की तीसरी बात है, कोई भी चीज करने से पहले अच्छी तरह सोच लो। ऐसा कहकर जमींदार ने उसे एक मोटी रोटी भी दी और कहा कि जब भी तुम सचमुच खुशी महसूस करो तब तुम रोटी को तोड़ लेना। रामलाल जमींदार से विदा लेकर चल दिया। रास्ते में उसे दूसरे राहगीर मिले। उन्होंने रामलाल से कहा, हम तो छोटे रास्ते से आगे बढ़ेंगे, समय कम लगेगा। तभी रामलाल को जमींदार की कही बात याद आ गई। उसने कहा, नहीं दोस्तों, मैं तो इसी रास्ते से आगे जाऊंगा। यह कहकर रामलाल आगे बढ़ गया। आधे रास्ते आगे चलने पर उसने कुछ धमाके सुने। वह समझ गया कि उसके साथ चल रहे दूसरे लोग जो छोटे रास्ते से गए हैं, डकैतों के शिकार बन गए हैं।
और कुछ समय आगे जाने पर रामलाल को भूख लग आई थी। वह एक सराय में भोजन और आराम करने पहुंचा। उसे खाना परोसा गया। रामलाल को खाना कुछ अजीब लगा। उसने देखा उसे जो मांस परोसा गया था वह इंसान का था। उसने सराय के मालिक को डांटने फटकारने की बात सोची, लेकिन तभी जमींदार की कही दूसरी बात याद आ गई। उसने चुपचाप खाने के पैसे चुकाए और आगे बढ़ने लगा। तभी सराय के मालिक ने कहा, सुनो, आज तुमने अपनी जान बचा ली। जिसने भी आज तक भोजन में मीन मेख निकाला, उन्हें मैंने खूब पीटा और मार डाला, फिर उनका मांस पकाकर बेच दिया। रामलाल ने उसकी बात सुन ली, लेकिन कुछ कहा नहीं। शाम तक रामलाल अपने घर पहुंच गया। उसने देखा कि घर में उसकी पत्नी एक युवक के साथ हंस हंस कर बातें कर रही हैं। उसे बहुत गुस्सा आया। वह वहां पड़ी एक लाठी से उस युवक का सिर फोड़ने ही वाला था। तब तक उसे जमींदार को तीसरी बात याद आ गई। वह पत्नी के नजदीक पहुंचा तो पत्नी खुशी से उछल पड़ी। उसने युवक से कहा, अरे दीपक, ये तुम्हारे पिताजी हैं। फिर उसने रामलाल से कहा, यह आपका बेटा है, देखो कैसे संयोग हैं। यह भी कई सालों तक पढ़ाई करके आज ही घर लौटा है, और आप भी। रामलाल को खुशी का ठिकाना न रहा। अगर उसने जमींदार से ज्ञान की 3 बातें न सीखी होती तो या तो वह घर पहुंच ही नहीं पाता, किसी तरह पहुंच पाता तो अब बेटे की हत्या कर बैठता।